हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसीज आउट हुई हैं एचएसएल की तरफ से, हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की तरफ से। एक ये देखो पीएसयू है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, नोटिफिकेशन में पता चल ही जाएगा पूरा। तो इसकी तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है आप सभी लोगों के लिए। क्या क्या वैकेंसीज होने वाली है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, चलो मैं डिटेल से बताता हूँ इसमें। ठीक है, देखो पहले मैं ये बता देता हूँ कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है। देखो दोस्त, अगर आपने बीई, बीटेक, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन या आईटीआई तीनों में से कुछ भी कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक ब्रांच की बात बताऊं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। बीटेक मैकेनिकल वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, और सिविल और इलेक्ट्रिकल में बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हो जाते हैं। और जो सिलेक्शन होगा वो इसमें रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट, ये तीनों मेंशन कर रखे हैं, कुछ भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो इन तीनों पे बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब देखो ये सब कुछ इसमें अच्छा, सैलरी भी बता देता हूँ। 6.8 LPA आपको सैलरी मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन सैलरी होने वाली है 6.8 LPA। ठीक है, लेकिन दोस्त ये सब कुछ इतना बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें एक लैच दे रखा है। ये वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, प्रोजेक्ट इंजीनियर आपका डेजिग्नेशन होने वाला है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 2 से 3 साल के बीच में इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है कि इतने दिन का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद में ये जॉब आपको, मतलब क्या ही बताऊँ, उसके बाद में मतलब परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसमें बताऊं यहाँ पे लिख रखा है, देखो डिटेल से देखना, ध्यान से देखना, पूरा रिक्रूटमेंट है, जल्दी से जल्दी मैं कंक्लूड कर दूंगा। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर है। तो 21 अक्टूबर से पहले ज़रूर फॉर्म फिल कर देना, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड है, एलिजिबल कैंडिडेट है, वो इसको पूरा फ़ायदा ले सके इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ लिख रखा है पोस्ट ग्रेजुएट, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक बात और दोस्त, इसमें आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है और ज़्यादा तक आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है किसी ब्रांच में। ठीक है, किसी वैकेंसी में। तो ये आप ध्यान से देख लेना, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। अब देखो आगे यहाँ आओगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे दे रखा है असिस्टेंट मैनेजर सिविल। ये यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है 32,977 रुपये। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास में, बी बीटेक होना चाहिए सिविल में, और वर्क एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है इसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद में अप टू जो एज लिमिट है आपकी वो 40 साल तक दे रखी है, मतलब 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इसमें। एक वैकेंसीज है, कहाँ पर है, सांभर राजस्थान में, राजस्थान के एक ज़िले में। फिर यहाँ पे कमर्शियल नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आपके सीए वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज हैं जो कि है जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास में बी बीटेक इलेक्ट्रिकल है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है तो 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और ग्रेजुएट हो विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल तो 10 साल का। ठीक है, तो 35 साल एज लिमिट है। अनरिजर्व्ड में एक वैकेंसीज है, और सांभर राजस्थान में ही होने वाली है। राजस्थान में ही मोस्टली सारी वैकेंसीज हैं आपकी, कोई जयपुर में, कोई कहीं पे। ठीक है, एडमिन की पोस्ट है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और मिल जाएगा। इसमें आपका डिप्लोमा एलिजिबल है, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें। टोटल राजस्थान में होने वाली है 2 वैकेंसीज है इसमें। और फिर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आओगे तो यहाँ आईटीआई वाले, फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 6 और 2 8 वैकेंसीज हैं टोटल, सांभर राजस्थान में ही आपके। ठीक है, तो मोस्टली राजस्थान में ही आपकी वैकेंसीज होने वाली है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन कर रखी है कि कितनी कितनी सैलरी मिलने वाली है। किसी में 18,000 सैलरी है, किसी में आपकी 20,000, किसी में 40,000, ऐसे टोटल करके यहाँ मेंशन कर रखी है। अब देखो और बताऊँ यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट मैं पहले ही बता चुका हूँ, 40 साल है, किसी में 35 साल है। फिर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा ओबीसी, SC ST कैंडिडेटों को, वो अलग से आपको देखने को मिलेगा ही, उसमें कोई टेंशन नहीं है कि भाई साहब मैं मतलब इतनी एज हो गई, तो उसमें तो रिलैक्सेशन देखने को मिल ही जाएगा। और ये जो डेट या एज वगैरह जो भी काउंट होगी वो 1 अक्टूबर से होगी। ठीक है, और सैलरी का मैं पहले पे बता ही चुका हूँ। और ये 1 साल के लिए पहले एग्रीमेंट होने वाला है आपका, उसके बाद में इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी रखा है। प्लेस ऑफ जो यहाँ पे आपका पोस्टिंग होगी वो आपकी राजस्थान में होगी, ये भी मेंशन कर रखा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू, किसी को भी एक करा सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कराने वाली है वो आपको। ठीक है, अभी कुछ मेंशन नहीं कर रखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे तो आपको ज़्यादा वो देना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू के बाद में आपका रिटन टेस्ट भी करा देंगे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहे तो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेंशन कर रखा है। बस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि आप 21 अक्टूबर से पहले सबमिट कर देना फॉर्म। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताऊँ, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 250 रुपये पे करनी है अगर UR OBC में हो। अगर SC ST कैंडिडेट हो तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। EWS को भी पे करनी पड़ेगी। कहाँ पे करनी है आपको, ये यहाँ पे लिख रखा है, ये स्टेट बैंक का अकाउंट है उनका, इसमें जाके पैसे ट्रांसफ़र करके जो आपके
आपकी लिस्ट है जो आपको वहाँ से एक रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको मेल के थ्रू या SMS के थ्रू जो भी आएगा आपको इनको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन पेपर अप्लाई नहीं करना है आपको। यहाँ पर लिख भी रखा है कि कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ये वेबसाइट मेंशन कर रखी है, मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड करके और अप्लाई कर सको, ठीक है। और अप्लाई करके आपके पास में जो फीस की जो रिसिप्ट आएगी वो आपको अपलोड करनी है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म में जो कि आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। और देखो और वैकेंसीज अच्छी बेकार जो भी आएंगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे मैं फ्रेशर हूँ तो मेरे को एलिजिबल नहीं हूँ। और भी वैकेंसीज आएंगी फ्रेशर्स के लिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मेक श्योर बट भाई साहब आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचती रहे। मैं आपको पेपर से पहले भी बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन आने वाला है जो कि बड़ी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। 21 अक्टूबर, ये बस एक चीज़ याद रखनी है, वो स्टार्ट हो चुके फॉर्म, और 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और 21 लास्ट डेट है, 21 दिन का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।